हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में पहले हम बिहार STET व 7वें चरण के शिक्षक नियोजन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद छठे चरण के तीसरे चरण की काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट से आपको अवगत कराएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बिहार STET 2019 के सफल अभ्यर्थी अपने सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के इंतज़ार में हैं और वह अब जानते हैं कि जनवरी-फरवरी में ही 7वें चरण के शिक्षक नियोजन पर सरकार विचार करेगी। शिक्षा विभाग 7वें चरण की शिक्षक नियोजन की कवायद अब 2022 के शुरुआती महीनों में ही स्टार्ट कर पाएगा। शिक्षा मंत्री से लेकर अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने भी यह जानकारी अभ्यर्थियों से साझा की है कि वह छठे चरण के शिक्षक नियोजन को पूर्ण होने के बाद ही 7वें चरण पर विचार कर पाएंगे। इसके अलावा पटना हाईकोर्ट में दायर केसेस में से एक केस मैरिट अभ्यर्थियों की तरफ से किया गया है, उसकी भी सुनवाई की हियरिंग की अभी कोई डेट लिस्ट नहीं हुई है। इसका स्टेटस भी आप देख सकते हैं, वह भी अभी पेंडिंग ही शो कर रहा है। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की बात करें तो कल की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो आप सभी वाकिफ ही होंगे। उन्होंने भी छठा चरण पूरा होने के बाद ही 7वें चरण की बात कही और वही पुराने घिसे पिटे पत्रकार द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब वह दे रहे थे। इसके अलावा कल शुक्रवार को ही कुछ अभ्यर्थी संजय कुमार यानी प्रधान सचिव संजय कुमार से मिलने गए थे। उनसे पहले अभ्यर्थियों ने छठे चरण की बातें पूछी तो संजय कुमार कह रहे थे कि अभी छठे चरण की काउंसलिंग 2 राउंड में पूरी हुई है और शिक्षा विभाग 3rd राउंड की काउंसलिंग की तैयारी में जुटा हुआ है। उन्होंने बताया कि 3rd राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल सितंबर में जारी किया जा सकता है और अभ्यर्थियों ने जब उनसे नियुक्ति पत्र देने की बात पूछी तो वह भी अभ्यर्थियों को गोल गोल घुमाते हुए नजर आए, टाल मटोल कर रहे थे। तो इससे अब यह साबित हो रहा है कि इस साल तो नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना काफ़ी कम है। सूत्रों की अगर बात करें तो मार्च 2022 तक ही नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना जताई जा रही है। शिक्षा विभाग के यह अधिकारी चाहे शिक्षा मंत्री हों या प्रधान सचिव अब जिस अंदाज में यह कहने लगे हैं कि छठा चरण तो पूरा होने दीजिए, तो इससे उनके कहने का मतलब अब यह स्पष्ट होता है कि वह ना तो जल्दी छठा चरण पूरा करेंगे और ना ही STET अभ्यर्थियों द्वारा 7वें चरण की मांग की जाएगी। तो सरकार की मंशा अब यही है कि शिक्षक बहाली किसी भी कीमत पर ना हो। कल शिक्षा मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयानों से भी यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि छठे चरण की आड़ में वह अब 7वें चरण को टालने का बहाना ढूंढ रहे हैं। एक और विशेष बात आपको बता दें कि 2021-22 के तहत नए शिक्षक की नियुक्ति के लिए सरकार के पास बजट भी एलोकेट नहीं है। तो पॉसिबल है कि जब तक बजट एलोकेट नहीं होगा तब तक यह शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करेंगे और अब नेक्स्ट बजट यानी 2022-23 में जब बजट एलोकेट किया जाएगा तभी नियुक्ति पत्र मिलेगा और तभी नए नियुक्त हुए शिक्षकों को वेतन इत्यादि मिल पाएगा। तो इससे पहले अभी तक शिक्षा मंत्री अभ्यर्थियों को सिर्फ दिलासा देने के लिए यह कहते आए हैं कि नियुक्ति पत्र कभी अगस्त में मिलेगा, फिर दिवाली से पहले तो कभी दिसंबर में देने की बात कर रहे थे ताकि अभ्यर्थी भड़के नहीं और आंदोलन पर ना उतर आए। आपको बता दें कि अब बिना आंदोलन के नियुक्ति पत्र भी मिलना लोहे के चने चबाने जैसा लग रहा है। STET 2019 के अभ्यर्थियों को तो अब सबसे पहले सिर्फ सर्टिफिकेट की मांग सितंबर के पहले हफ्ते से ही उठानी चाहिए और आपको पता ही है कि छठा चरण को डिले करते करते ये देरी से ही 7वां चरण भी स्टार्ट करेंगे और सरकार अब यही चाहती है कि कभी पंचायत चुनाव के बहाने से या कभी तीसरे चरण की काउंसलिंग से या फिर ये भी पॉसिबल है कि तीसरे चरण में कुछ धांधलियां होंगी तो एक और चरण कराने की बात कही जाए। तो इसी तरह सरकार धीरे धीरे डिले करके अगले साल तक छठा चरण कंप्लीट कर पाएगी। तो STET अभ्यर्थियों को यह चाहिए कि छठा चरण पूरा होते होते या होने से पहले ही अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें और उसके लिए चाहे जितनी कोशिश करनी पड़े, क्या किसी भी माध्यम से ट्राई करना पड़े, वो हम सबको करना चाहिए। छठे चरण की बात करें तो 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन को लेकर जुलाई और अगस्त माह में राज्य भर की शिक्षक नियोजन इकाइयों में हुई काउंसलिंग की शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शुक्रवार की दोपहर हुई इस समीक्षा में सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने जिले के आंकड़ों के साथ जुड़े थे। जानकारी के मुताबिक इस समीक्षा के साथ ही शिक्षा विभाग अब तीसरे चरण की काउंसलिंग की तैयारियों में जुट गया है। शुक्रवार को जिलों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1150 से 1200 नियोजन इकाइयों में विभिन्न कारणों से
2 चरणों की काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं हो सकी, जो अब तीसरे चरण में पॉसिबल हो पाएगी। और इन नियोजन इकाइयों में करीब 11,000 रिक्त पदों के विरुद्ध मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों से सुझाव भी मांगे कि तीसरे चरण की काउंसलिंग कब की जाए। बैठक के दौरान उन्होंने सभी डीईओ से कहा कि आप ही बताएं काउंसलिंग की तारीख क्या रखी जाए। और अब डीईओ लिखित रूप में अपना सुझाव विभाग को भेजेंगे, जिस पर विभाग शेड्यूल को लेकर निर्णय लेगा। तो आज के अखबारों में भी यही खबर प्रकाशित की गई है कि कल बैठक में जिला शिक्षा अधिकारियों ने अपर मुख्य सचिव को अवगत कराया कि अधिसंख्य नियोजन इकाइयों की ओर काउंसलिंग के बाद शिक्षकों के प्रमाण पत्रों और चयन प्रक्रिया संबंधी रिपोर्ट अभी नहीं दी जा रही है। इससे जिला शिक्षा कार्यालय के स्तर से एनआईसी के विभागीय पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड करने में भी देरी हो रही है। वैसे 38,000 पदों पर शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली हो चुकी है, जिनके प्रमाण पत्रों की जांच के बाद दिसंबर के बाद ही नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। संजय कुमार ने सभी डीईओ को आदेश दिया है कि यदि 48 घंटे के अंदर जिन नियोजन इकाइयों से रिपोर्ट नहीं मिलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और इसके बारे में मुख्यालय को सूचना दी जानी चाहिए। शिक्षा विभाग की बैठक में सभी जिलों से प्रारंभिक शिक्षकों के लिए तकरीबन 48,000 पद खाली होने की जानकारी भी दी गई है। अगली खबर में भी यही लिखा गया है कि दूसरे चरण की 1150 इकाइयों में फिर होगी काउंसलिंग। साथ ही शिक्षा मंत्री का बयान भी कॉलम में दिया गया है कि नियोजन में कहीं गड़बड़ी हो तो बताएं, होगी कार्रवाई। जबकि शिक्षा मंत्री अच्छी तरह जानते हैं कि कई बार नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग में कितनी धांधली, कितनी गड़बड़ी सामने आती रही है। फिर इसी खबर के बिल्कुल एंड में अगर आप देखेंगे तो पूरा डेटा भी यहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ लिखा है कि जानकारी के मुताबिक जुलाई अगस्त माह में लगभग 85,000 प्रारंभिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर काउंसलिंग की गई और इसके विरुद्ध करीब 38,000 शिक्षक अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं और यह महज 44% यानी 44% है। और अब लगभग 48,000 पदों पर अर्थात 55% पद जो हैं वो रिक्त रह गए हैं, जिनके लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग की जानी है। तो फ्रेंड्स, 2 चरणों की काउंसलिंग में 44% पद ही भर पाए हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक चरण यानी तीसरे चरण में ये 55% पद सारे भर लिए जाएंगे। तो मुमकिन है कि इसके बाद एक और चरण भी सरकार द्वारा आयोजित किया जा सकता है, जैसा कि कल शिक्षा मंत्री ने भी अपने बयान में कहा था कि जब तक ये सीटें पूरी नहीं होंगी, फिल नहीं की जाएंगी और कैटेगरी खाली रहेगी, तब तक वह छठा चरण जो है कंटिन्यू करते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि शिक्षक नियोजन का चरण पूरा होने पर ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, उसके पहले चयनितों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा और अगर कहीं कोई फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल भी हो गया है तो जांच में पकड़ा जाएगा और उसे नियुक्ति नहीं मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज सुबह की सभी लेटेस्ट अपडेट्स। इसी तरह बिहार एसटीईटी व शिक्षक नियोजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।